पाकिस्तान पार्टी के सोच में तरजीहात क्या है, मतलब कि इलेक्शन है या इमरान खान की रिहाई है, ये दोनों कितने अहम हैं आपके लिए? देखिए, मुल्क के मसाइल का हल है। इमरान खान साहब की रिहाई, ये चीज़ें भी ज़रूरी है, लेकिन ये सानवी हैसियत रखती हैं। जब मुल्क के मसाइल का हल निकलेगा, ये सब हल वहाँ से निकल आते हैं। ये कोई नई बातें नहीं है। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को जेल में डाला जाता है, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, सज़ाएँ दी जाती हैं, ये पुराना खेल है। लेकिन क्या ये नई बात नहीं कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म 1.5 साल से जेल में है और कोई डील नहीं की उसने? ये डील, हाँ डील, पहले भी लोग जेल में रहे हैं। जरदारी साहब बहुत अरसा जेल में रहे हैं। डील आप किसको कहते हैं, ये आपकी राय है। मियाँ साहब भी 2 दफ़ा जेल गए हैं। वो एक दफ़ा चले गए थे, एक दफ़ा लंदन चले गए थे। उसको डील कहेंगे ना कि वो तारीख में छोड़ दें, लेकिन जेल तो गुजार ली ना। आज भी एक शख्स जेल में है, मैं भी जेल में रह चुका हूँ, बहुत से और लोग भी। वज़ीर-ए-आज़म हर आज जेल में जाता है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। आपकी तरजीहात क्या हैं? हमारी जो अदलिया 20वीं आईनी तरमीम के बाद आपका भी ये मौक़िफ़ है, बहुत सी अपोजिशन जमातों का भी, कि अदलिया महकूम हो गई है, जुडिशल कमीशन ने कंट्रोल हासिल कर लिया है, हुकूमत का कंट्रोल हो गया है। और बकौल आपके अल्फाज हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो चपरासी से भी उनकी हैसियत कम हो गई है। ये हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट बार ने आपसे माफ़ी का मुतालबा भी किया है इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट बार कैसे क्या ताल्लुक है? उन्होंने कोई खत भेजा है, मुझे मिलेगा तो इंशाल्लाह जवाब मैं उनको प्रेस रिलीज जारी की है। माफी मांगनी, चले मैं भी प्रेस रिलीज जारी कहा कि चीफ जस्टिस की हैसियत इतनी कम हो गई है। ये क्या मैंने चीफ जस्टिस के ओहदे की बात की है। पहली बात ये है, मैंने करंट चीफ जस्टिस की ज़ात के बारे में बात नहीं की कि 26वीं तरमीम में जब चीफ जस्टिस बेंच ना बना सकता हो, चीफ जस्टिस का कोई ताल्लुक जजेस की अपॉइंटमेंट से ना हो, जजेस की परफॉर्मेंस के रिव्यू से ना हो, सो मोटो पावर्स ना हो और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज ना सुन सके। सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज से होता है। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज नहीं सुन सकता, वो क्या करता है सारा दिन? उसकी क्या हैसियत है? ये 26वीं तरमीम के तोहफे हैं। ये अदल के निज़ाम को आज ताबे कर दिया गया है। इंतज़ामिया के, हुकूमत के आज ताबे है इस मुल्क की इंतज़ामिया या अदलिया। अदल का निज़ाम ख़त्म हो गया है। अब आप इंसाफ की तवक्को मत रखें कि फैसला लिखा हुआ आएगा वही पढ़ा जाएगा। तो अब आप मौलाना फजलुर रहमान को कल आपने दावत तो दे दी है, और 26वीं आईनी तरमीम को आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस का ओहदा जो है उसकी हैसियत चपरासी से भी कम हो गई है। तो मौलाना कितने कसूरवार है इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाने में? अगर आप मौलाना साहब को ये चॉइस देते कि आईनी तरमीम करें या ना करें, तो वो ना करने के हक में होते। उनको चॉइस नहीं दी। जब आपने ये चॉइस दी कि ये एक बहुत बड़ी खराबी है जो असल मसवदा था तरमीम का, जिसको मौलाना साहब ने डाइल्यूट किया, वरना उसी रात पास होनी थी। हम तारीख थोड़ी भूल जाते हैं। तो जो पास हुई है वो उससे शिद्दत में बहुत कम है। मौलाना साहब ने इसकी बड़ी वजाहत की है हमारी मीटिंग्स के अंदर। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बड़ी खराबी से, अगर मैं ना भी वोट देता, उस दिन लोग मौजूद थे जो वोट देते और वो तरमीम पास हो जाती। और तो ये एक हकीकत है। इस मंतक पे तो अपोजिशन जमातों को भी वोट देना चाहिए था कि बड़ी खराबी से बचा लिया। उनकी मर्जी है। नहीं, आप मौलाना की इस मंतक से इत्तेफाक करते हैं? उन्होंने अपना राय, अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है ना, उन्होंने बात का इजहार कर दिया है। और मैं आज भी कहता हूँ, अगर आप चॉइस ये देते कि ये तरमीम पास करें या तरमीम ना करें, तो आज भी कहेंगे मैं तरमीम ना करने के हक़ में हूँ। लेकिन अगर मुझे आपने चॉइस ये दी कि अगर आप तरमीम इसको सपोर्ट कर दें और ये ना हो, तो मैंने बड़ी खराबी से आपको बचाया। इससे आप इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, यह आपका हक़ है। ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है, इसकी क्या शक्ल होगी? तहरीक की शक्ल अख्तियार करेगा? इसको लीड कौन करेगा और इसकी क़ियादत के बारे में फ़ैसला कैसे होगा? ये बात की बात है। आज तो पहला स्टेप है कि इत्तेफाक पैदा किया जाए। यानी एक किस्म की डिस्कशन है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, सोच के इत्तेफाक। ये कॉन्फ्रेंस है आइन पर, आइन की बालादस्ती पर, कानून की हुक्मरानी पर। इस पर इत्तेफाक पैदा करना है कि जो आज अपोजिशन की जमातें कमिट करें इस बात पर। मेरे भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो अरसा PTI ने इक़्तिदार में गुजारा है, वो बदतरीन वक्त था उस वक़्त तक मुल्क में आइन के बारे में और कानून की हुक्मरानी के बारे में। अब बदकिस्मती से ये जो हुकूमत है, इसने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है।
हैं कि अपोजिशन जमातें यहाँ पर एक बड़े क्लियरली एक मौक़िफ़ का इजहार करें कि हम इसमें यकीन रखते हैं, यहाँ से बात आगे बढ़ेगी। आपने कहा अपोजिशन जमातें क्लियरली एक मौक़िफ़ का इजहार करें। ये क्लैरिटी जो है एक आम आदमी के लिए है, एक गैर तालीम याफ्ता आदमी के लिए है, एक दुकानदार, रेडी वाला, एक मुलाजम पेशा आदमी, तो उसको आप कैसे क्लैरिटी देंगे कि अपोजिशन इत्तेहाद क्या चाह रहा है? मिसाल के जब उनकी लीडरशिप ये कहेगी कि हम ये हमारा इलामिया जारी होगा ना, उसमें सब बातें होंगी। और आज आम आदमी को भी ये समझना पड़ेगा कि उसकी हर खराबी की जड़ जो है वो मुल्क में आइन से इन्हराफ है और रूल ऑफ लॉ से इन्हराफ है। ये दो बातें हैं जो आपकी हर खराबी की बुनियाद है। ये आम आदमी जब समझेगा, जब इस मुल्क का नौजवान समझेगा कि मुझे रोज़गार इसलिए नहीं मिल रहा कि इस मुल्क में आइन को तोड़ा जाता है और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। अच्छा देखें, थोड़ा सा इसको मज़ीद अगर वजाहत कर लें, क्योंकि आइन की बालादस्ती, जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, ये तो वो एक जनरल बातें हैं ना। अगर मैं आपसे स्पेसिफिक ये पूछूं कि शाहिद खाकान अब्बासी बतौर सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी, बतौर एक साबिक वज़ीर आज़म, बतौर एक सियासतदान क्या समझता है कि पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज के किरदार को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो आप उस आम आदमी को क्या बताएंगे कि आम आदमी सवाल से क्या मुल्क के सियासतदान असूलों पर खड़े होंगे, अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे, तो फौज जो है वो अपने आइनी किरदार पे जाएगी। जब तक आप इस काम में हिस्सेदार रहेंगे, और ये इसकी एक लंबी तारीख है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ट्रूथ कमीशन बना दें ताकि हकायक पता चले। जब एक माशरे में, एक निज़ाम के अंदर ये खराबी पैदा हो जाती है, जहाँ बराह रास्त फौज इक़्तिदार में रही हो, उस ना भी हो बराह रास्त उसका असर रहा हो। आज भी आप हाइब्रिड हुकूमत कबूल करते हैं, इमरान खान साहब ने हाइब्रिड बनाई, आज हाइब्रिड प्लस है। क्या ये निज़ाम आइन के अंदर है? इसको सियासी जमातों ने कबूल किया है। कल इमरान खान साहब ने कबूल किया था, आज बाकियों ने कबूल किया है। इसलिए जब आप अपने असूलों पे खड़े होंगे, जब आप ये कह सकेंगे नहीं हम आइन के मुताबिक मामले को चलाना चाहते हैं, अगर कोई आइन में कमी है, अगर आप फौज ज़्यादा इख्तियारात चाहती है, बहस करके इख्तियारात उनके हवाले कर दें। ये जो आप हाइब्रिड बनाते हैं, आइन से बाहर जाते हैं, ये निज़ाम नहीं चलता। लेकिन आप बतौर वज़ीर आज़म तो इस हाइब्रिड निज़ाम को चलाते रहे हैं, आप इसका हिस्सा भी रहे हैं। उस वक्त आपने इसका हिस्सा बनने का मैंने हाइब्रिड नहीं चलाया, मैंने हाइब्रिड नहीं चलाया। आपके दौर में वज़ीर आज़म बाख्तियार था जी, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ बेख्तियार थे। इख्तियारात उनके जो थे उनके पास थे। मैं कम अज़ कम मेरा उनसे कोई ना, मैंने कभी जनरल फैज़ से मेरा कोई रब्ता हुआ ना उनसे कोई बात नहीं। आप तो बॉस थे ना उनके, आप रब्ता मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं था, मेरा ताल्लुक नहीं, हुक्म की बात नहीं होती। अच्छा, वज़ीर आज़म बादशाह नहीं होता। अच्छा, ये बड़ा गलत तासुर है। यहाँ मुल्क वज़ीर आज़म समझ में बादशाह मुल्क से जो लफ्ज़ निकलेगा वो हुक्म होता है। लेकिन सरकारी मुलाजमों के मुकाबले में तो वो एक बॉस होता है ना। नहीं जी, इस तरह अच्छा, बॉस भी नहीं होता। बॉस नहीं होता, मुल्क आइन के मुताबिक चलता है। दूसरा सवाल मैं बता देता हूँ।